जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। आइए संगत जी, आप सब लोग भी मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में अधूरा ना छोड़ें। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सके। और जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो आइए संगत जी आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल यानी 8 सितंबर को मुझे फेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश होता है, कल की सुबह संगत जी। और संगत जी, मुझे उस मैसेज में लिखा होता है कि इस नंबर पर कॉल करके अपना प्रसाद लगा दे जल्दी से। संगत जी, मैंने वो मैसेज देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मोबाइल नंबर मैसेज के नीचे फ्लैश हो रहा था, मैंने उसे इग्नोर करना ठीक समझा संगत जी। और उसके बाद संगत जी, जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, मुझे 2-3 बार अलग अलग ग्रुप्स में उसी तरह का मैसेज आया और हर बार संगत जी अलग नंबर मुझे फ्लैश हो रहा था। संगत जी, 4th टाइम फिर से मुझे यही मैसेज आया। और संगत जी, उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि तू सोच रही है ना कि ये मैसेज तेरे लिए है या नहीं। हाँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये मैसेज तेरे लिए ही है। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मतलब मन एकदम से ब्लैंक सा हो गया कि इस तरह के मैसेजेस मतलब गुरुपा इस तरह के मतलब ऐसे तो कभी भी हमें करने के लिए नहीं बोलते थे। मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी, लेकिन मैंने जैसा कि मुझे आया कि हाँ तू सोच रही है, ये मैसेज तेरे लिए है, तो संगत जी मैंने वो नंबर पे कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो संगत जी, जिन्होंने भी कॉल पिक किया, उन्होंने मुझे कहा मैं छतरपुर से बोल रहा हूँ। फिर संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो कहते मैं गुरु जी का भतीजा गौरव बोल रहा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा। संगत जी, मैं बड़ी हैरान सी हो गई। फिर उन्होंने संगत जी मुझे बोला कि बोलिए आप। मैंने कहा कि मुझे ये फेसबुक पे मैसेज आया है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रसाद लगवाइए। तो बोलते हाँ, ये मैसेज आया है और प्रसाद आपको लगवाना है तो आप बताइए। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रसाद लगवाते हैं। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको 21 लोगों को प्रसाद लगवाना है तो अलग अमाउंट है, 51 का लगवाना है तो अलग है, 101 लोगों का लगवाना है तो अलग है। तो मैंने पूछा कि अगर मेरे को 21 लोगों का लगवाना है तो अमाउंट देना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ, 1600 समथिंग उन्होंने मुझे रुपीस बताए संगत जी, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, तो इतने अमाउंट आपको मुझे देना पड़ेगा। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे गुरुपा का थॉट आया और मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। संगत जी, ये मैसेज पढ़ के मैं बड़ी हैरान हो गई कि मतलब ये मैसेज फेक है कि ये रियल है। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इसे समझने में, मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिए गुरुपा, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बताया। सुबह का वक्त था और मैंने उनसे कहा कि एक बार ट्रू कॉलर पे देखो कि ये जो नंबर है किसके नाम से है। संगत जी, मेरे माइंड में अपने आप ये गुरुपा ने थॉट डाला। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ट्रू कॉलर पे ये मैंने उनको नंबर बताया तो ये गौरव अंकल के नाम से तो नंबर आ ही नहीं रहा था संगत जी, तो किसी और व्यक्ति के नाम से वो नंबर था। तो संगत जी, मैंने उनको फिर ये सब बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कॉल किया, तो मुझे बोलते हैं कि ऐसे तो कोई भी पैसे नहीं मांगता, ये फेक है। संगत जी, मैंने भी इसे फेक समझ के और इसे लेट गो कर दिया कि ये फेक मैसेज था। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या था क्या नहीं था। और गुरुपा, मुझे नहीं पता कि ये क्या था, किस तरह के ये नंबर्स थे और वो गौरव अंकल थे, कौन था। अगर मेरी गलती है तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा।
और अगर ये फेक मैसेज था तो गुरुपा मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि इस तरह से किसी भी संगत को गुमराह ना किया जाए। अगर ये मैसेजेस फेक हैं गुरुपा तो आप ही ये दुविधा हमारी दूर कर सकते हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ। संगत जी, मैं हर समय गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले मुझे ये तो नहीं पता संगत जी कि कितने जन्मों से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी सही मायनों में जब से मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ संगत जी, अप्रैल मंथ में, मिड अप्रैल मंथ में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था। और उससे पहले संगत जी मेरा ये हाल था कि मैं 24 घंटे बिस्तर पे पड़ी रहती थी, रोती रहती थी। नेगेटिव एनर्जीज ने मुझे घेर रखा था। मुझे बहुत ही डर लगता था, अलग अलग चीज़ें दिखती थी, अपने शरीर में प्रवेश करती हुई मुझे दिखती थी। मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी और पूरी बॉडी में इतना मेरे पेन, सिर में दर्द, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना और मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें फील होती थी। एक अकेलापन, बोझ लगने लग गई थी मैं अपने आप को। और ऐसा लगता था कि मैं मतलब सारा दिन किसी को दूसरों को कहती हूँ कि मेरा ये काम कर दो। मतलब मैं हर छोटे से छोटे काम के लिए मैं एक गिलास पानी लेकर भी संगत जी अपने आप नहीं पी सकती थी। मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता था संगत जी, और बहुत तकलीफ होती थी इस चीज़ से। गुरुपा ने असीम कृपा से 3-4 मेड्स लगा रखी थी घर में हर काम के लिए, अभी भी लगी हुई है संगत जी। लेकिन मुझे अपने आप से बहुत घिन होने लग गई थी कि मैं बिस्तर पे कैसे मतलब पड़ी हुई हूँ और हर किसी को अपना काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैं कोई भी काम अपने आप नहीं कर पा रही। लेकिन ये चीज़ मुझे संगत जी कभी भी मेरे बच्चों ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे मम्मी डैडी ने कभी भी फील नहीं कराई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। लेकिन मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई थी संगत जी। मेरा दिन जो शुरू होता था रोने से शुरू होता था और मैं रोती रोती सो जाती थी। डिप्रेशन का शिकार हो गई थी संगत जी। इतनी बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। मैं मतलब दर्द से कराती थी और मतलब अपने आप को शीशे में भी देखना पसंद नहीं करती थी। नहाया नहीं जाता था संगत जी 20-20 दिन, 1-1 महीना अपने बाल नहीं बनाती थी संगत जी। पता नहीं कितने कितने मुझे 15-15, 20-20 दिन हो जाते थे बालों में कोम करे हुए। इतनी बुरी हालत। कोई घर में आता था, डोरबेल बजती थी तो छुप जाती थी कि मुझे कोई देख लेगा। पता नहीं संगत जी इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें मुझे होता था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। अजीब अजीब से ख्याल आते थे संगत जी। लेकिन आज का दिन है संगत जी, गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई है संगत जी। मेरी वो प्रॉब्लम गुरुपा ने दूर कर दी। जो अकेलापन मुझे खाता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं कोई घर का काम नहीं कर पाती थी संगत जी। गुरुपा ने आज के दिन मुझे कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे एक छोटी सी सेवा दी गुरुपा की, बहुत छोटी सी। मैं कौन होती हूँ संगत जी, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि गुरुपा ने मुझे अपनी एक छोटी सी सेवा दी। ये रोज़ शुक्राना सत्संग करने की सेवा। और संगत जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरुपा ने YouTube पे एक चैनल बनवाया है, जिस पर इसी चैनल पर मैं ये अपने जो सेवा सत्संग हैं ये मैं पोस्ट करती हूँ। पहले संगत जी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उन्हें प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ संगत जी। उस चैनल पे सिर्फ मेरे सत्संग आते हैं। पहले संगत जी मैं किसी और आंटी को भेजा करती थी, फिर बीच में गुरुपा की ही मर्जी से जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ संगत जी। गुरुपा ने मेरा चैनल बनवाया और मुझे ये छोटी सी सेवा दी संगत जी। और गुरुपा ने फेसबुक पे जो पेज था वो भी मेरा बनवाया। और संगत जी, गुरुपा के हुक्म से जो भी जपजी साहब का पाठ, महाशिव पुराण पढ़ना, श्री शिव चालीसा का पाठ करना, और जो भी गुरुपा ने मुझे ये छोटी छोटी, मैं इनको बहुत छोटी सेवा कहूँगी क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूँ संगत जी। गुरुपा की सेवा मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। आज का दिन है, गुरुपा ने
मेरी सारी प्रॉब्लम समझी संगत जी। जो प्रॉब्लम मैं किसी को ना तो समझा पा रही थी और ना ही कोई भी दुनिया की ताकत उसे सॉल्व कर पा रही थी। संगत जी, गुरुपा जानते हैं उनका बच्चा बहुत हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। गुरुपा ने मुझे ऐसी सेवा दी संगत जी, जिसे आज भी मैं, संगत जी अगर मैं आपको बताऊं कि घर का काम करने में अभी भी मैं असमर्थ हूं और मैं बिस्तर पे ही लेटकर जो ये छोटी सी सेवा गुरुपा ने मुझे दी है, मुझे सारा दिन संगत जी कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। और संगत जी अब मुझको दिन छोटा लगता है कि काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। संगत जी इतना मैं बिजी, गुरुपा ने मुझे बिजी कर दिया, मेरा माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया, जिंदगी को सोचने का नजरिया बदल दिया। मेरे पास अब वक्त ही नहीं है संगत जी वो डिप्रेसिंग बातें सोचने का। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सारे नेगेटिव लोगों को गुरुपा ने मेरी लाइफ से बाहर निकाल दिया। मुझे ये काम दे दिया जो मैं तलाशती रहती थी कि कोई मुझसे बात करे, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। संगत जी मुझे गुरुपा मिल गए, मुझे आप लोगों जैसा गुरु परिवार मिल गया और मुझे ये गुरु की सेवा मिल गई, जिसमें मैं सारा दिन अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से लीन रहती हूँ। संगत जी मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा दिन कैसे निकल जाता है। संगत जी मतलब मैं इस कदर इस सेवा में डूब गई हूँ, वो संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलूँगी, वो मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं किस कदर डूब गई हूँ। मतलब संगत जी आज मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन छोटा है, काश थोड़ा से घंटे और बढ़ जाते। पहले संगत जी ऐसा लगता था एक एक सेकंड पहाड़ जैसा है। मतलब वो दिन मैं पूरा बंद कमरे में लेटी हुई और बुरी हालत में बिताती थी। इतनी नेगेटिव एनर्जीज ने मुझे घेर रखा था। कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं चिल्ला रही हूँ, कभी मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से छुट्टी लेके मेरे लिए बैठे हुए हैं, कभी मेरे बच्चे अपने काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं। और संगत जी आज का दिन है, मैं अकेली हूँ, पेरेंट्स भी हैं मेरे, लेकिन संगत जी वो जो गुरुपा ने सेवा दी है, गुरुपा ने वो मुझे मतलब मैं ऐसी सेवा दी है संगत जी, मेरा जीवन सफल हो गया। मतलब मुझे कहते ना एक काम मिल गया, जो मैं भटक रही थी, मैं अकेलेपन का शिकार हो रही थी, गुरुपा ने मुझे मेरा वो अकेलापन हटा दिया। संगत जी गुरुपा ने मुझे ये सेवा देकर, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी मैं लेट के, अभी भी मैं लेटी हूँ, हेल्थ इश्यूज है संगत जी, लेकिन मैं एक भी शब्द इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं ये जानती हूँ गुरुपा देख रहे हैं, स्वयं महाशिव हैं, सारी प्रॉब्लम्स गुरुपा देख रहे हैं और अपने आप ठीक करेंगे संगत जी। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे आज ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, गुरुपा को पता है मुझे क्या तकलीफ है संगत जी। और जब सही वक्त आएगा ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जो मैंने कर्म किए हैं संगत जी, वो 10% तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। पहले मैं सोचती थी कि मेरे इतना पेन हो रहा है, ये हो रहा है, गुरुपा इसको ठीक करो, जल्दी करो। मैं अब संगत जी कुछ नहीं कहती, सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। और ऐसे करते करते संगत जी इतनी पॉजिटिव मेरा माइंड गुरुपा ने कर दिया है और दिन पर दिन मैं और पॉजिटिव होती जा रही हूँ। और संगत जी इस सेवा को करते करते मैं गुरुपा के इतने करीब पहुँच गई हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस हद तक कनेक्ट हो गई हूँ गुरुपा से। और संगत जी आपको पता है आजकल क्या होता है संगत जी, मैं टीवी देखती हूँ, सारा दिन भर मैं टीवी नहीं चलाती संगत जी, मैं इसी सेवा में लीन रहती हूँ। ये मेरे गुरुपा जानते हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं संगत जी, रात को 1, 1.5, 2 घंटे ज़रूर हम दोनों मिलके साथ में टीवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज़ या जो भी मूवी कुछ भी देखते हैं संगत जी। इतना ज़्यादा मैं कनेक्ट गुरुपा से हो चुकी हूँ, इतना ज़्यादा उनके करीब पहुँच चुकी हूँ कि आपको कल का ही एक सत्संग बताती हूँ संगत जी। हम एक मूवी देख रहे थे और ये कल ही नहीं संगत जी, आजकल बहुत दिनों से मेरे साथ हो रहा है। वो एक क्रिकेट से रिलेटेड मूवी थी संगत जी। उसमें कोई एक लड़की बैटिंग कर रही थी और मैं जय गुरुजी कर रही हूँ और खुद ही हंस रही हूँ कि मैं ये पिक्चर में इस तरह की बात मैं पिक्चर के लिए कर रही हूँ ये। फिर मैं अपने हस्बैंड को
रोक के बताती हूँ कि आपको पता है ये रन नहीं लगा पा रही थी या ये हार रही थी, तो मैं अंदर से जय गुरु जी मेरे मुंह से निकल रहा था। वो हंसने लग गए संगत जी। और ये हर चीज में मेरे साथ हो रहा है, मतलब हर दिन हो रहा है संगत जी। मतलब जय गुरु जी, मतलब सारा दिन गुरुपा का मंत्र, गुरुपा और सिर्फ गुरुपा में मैं इतनी बुरी तरह से रम चुकी हूँ ना संगत जी, मुझे कोई कुछ और दिखाई नहीं देता और मैं संगत जी कुछ और देखना भी नहीं चाहती। मैं ये सब करते करते इतना ज्यादा गुरुपा के अंदर रम गई हूँ संगत जी, इतना ज्यादा उनके अंदर समा गई हूँ कि बस मैं गुरुपा आपका बहुत बहुत तहे दिल से, हर श्वास से, रोम रोम से, कण कण से, अंतरात्मा से, अपने तन मन धन से मेरा हर सांस आपका शुक्राना करता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी से गुरुपा तक का सफर ये अप्रैल मिड से और आज 9 सितंबर है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मुझे उससे पहले का कुछ नहीं पता कि गुरुपा ने मेरा हाथ कब से थामा हुआ है। ये जो सफ़र है संगत जी 4-4.5 महीने का, ये कब कट गया, ये कब निकल गया संगत जी, मुझे पता भी नहीं चला। और इतना प्यारा, इतनी सुंदर ये जर्नी गुरुपा ने मेरे लिए बना दी कि इस जर्नी का शब्दों में मैं कभी वर्णन नहीं कर सकती संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे को ये छोटी सी सेवा का दान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक आज ही की बात है संगत जी, मेरे गुरुपा का एक मैसेज मुझे आता है कि जिंदगी में कुछ मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गुरु जी से जोड़ने के लिए आती है। और संगत जी, ये बात कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है। गुरुपा की हर बात कही हुई पत्थर की लकीर होती है संगत जी, और ये बात कटु सत्य है संगत जी। मैं जो ये मुश्किलों का सामना कर रही थी, उनसे टूटती जा रही थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी संगत जी। बस मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी संगत जी। और कहते हैं ना कि जब हम बिल्कुल हार जाते हैं, एकदम से गुरुपा आते और हमारा हाथ थाम लेते हैं संगत जी। मैं जिंदा लाश बनकर रह गई थी, बस मेरी सांसें भी संगत जी साथ छोड़ने लगी थी। मेरा बुरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी संगत जी मैं। और एकदम से गुरुपा आए और उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर संगत जी क्या से क्या बना दिया संगत जी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने आप को देखने से भी नफरत करती थी। कपड़ों से गुरुपा ने अलमारियां भरी हुई है संगत जी, गंदे कपड़े पहने हुए, कपड़े भी नहीं मेरे से बदले जाते थे। और संगत जी, ये मैं जानकर नहीं करती थी मुझसे, मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन करवा रहा था, क्या हो रहा था संगत जी। मैं अपने शक्ल से भी नफरत करती थी। वेट मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था संगत जी, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी। कहीं जाती थी तो 100 लोगों की भीड़ में, चाहे लाख लोगों की भीड़ में, 1000 लोगों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाती थी, छुपती थी। लोग आ जाते थे तो मन नहीं करता था। शीशे में बिना देखे संगत जी बाल बना लेती थी, वो भी कभी 20 दिन के बाद, कभी 25 दिन के बाद। मेरे हस्बैंड मेरा हेड वॉश करते थे, बड़ी मुश्किलों से मैं नहाती थी। मतलब इस हद तक बिखर चुके थे, टुकड़े टुकड़े मैं हो चुकी थी संगत जी। लेकिन आज का दिन है संगत जी, इतना वेट गुरुपा की कृपा से मेरा कम हो गया संगत जी। मेरा सुंदर दिखने का मन करता है और संगत जी गुरुपा ने मुझे सुंदर बना दिया है। मेरा मन करता है मैं स्मार्ट बन के रहूं, मैं बात करूं किसी से, मैं स्मार्ट बन के जाऊं। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो मुझे सबने डरा के 0 कर दिया था संगत जी, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा दिया गुरुपा ने संगत जी। जो मुझे सबने नकारा फील कराया, मुझे हमेशा ये फील कराया कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती थी संगत जी, मैं कर सकती हूँ। मैं ये छोटी सी सेवा गुरुपा की कर सकती हूँ। और ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी कि मैं किस श्रद्धा भाव से, कितनी गुरुपा में लीन होकर ये सेवा करती हूँ।
गुरुपा ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हर दिन इतनी पॉजिटिविटी माइंड में आती जा रही है। मैं मानती हूँ संगत जी, आज भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, मैं ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकती, मैं कोई काम अभी भी घर का नहीं कर सकती संगत जी, लेकिन जमीन आसमान का फर्क गुरुपा ने मेरी जिंदगी में ला दिया। और संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि जब सही वक्त आएगा गुरुपा ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी अभी भी मेरे साथ हैं वो ज़रूर ठीक करेंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है संगत जी। मैं कुछ नहीं सोचती अब किसी चीज़ के बारे में, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैं बस मस्त रहती हूँ। और ये जो ब्लेस्ड लाइफ गुरुपा ने इतनी नई लाइफ मेरी दी है, चाहे मैं बिस्तर पर लेट कर अपनी ये सेवा करूं, मैं कुछ भी करूं, अभी भी संगत जी मैं आधी लेटी और आधी बैठी पोजीशन में हूं, बिस्तर पे हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है संगत जी। पहले मैं गुरुपा को कहती थी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट कर पूजा कर रही हूँ, मैं लेट कर सत्संग कर रही हूँ संगत जी। लेकिन अब मैं गुरुपा को ये भी नहीं कहती, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरा हाल जानते हैं संगत जी। वो अंतर्यामी है, मेरा क्या, वो सारी जिंदगी सबका हाल जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं संगत जी। मैं कुछ नहीं कहती संगत जी। अपनी ये इतनी प्यारी सी न्यू लाइफ अपने गुरुपा के साथ पूरा दिन मेरा निकल जाता है और मैं बहुत मस्त रहकर एंजॉय कर रही हूँ ये नई लाइफ संगत जी। चाहे मैं बिस्तर पर लेटे लेटे करूं, बस ऐसे ही सब कुछ चेंज कर दिया संगत जी गुरुपा ने, और मुझे पता भी नहीं चला। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। एक और सत्संग मैं आपको बताती हूँ। मेरा ट्रीटमेंट संगत जी लुधियाना का चल रहा है, लुधियाना से चल रहा है, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरा ट्रीटमेंट लुधियाना से चल रहा है संगत जी। और संगत जी ये ट्रीटमेंट भी गुरुपा ही करा रहे हैं लुधियाना से संगत जी। थोड़े दिन पहले मेरी कुछ मेडिसिन ख़त्म हो गई थी और हमने बहुत कोशिश की, वो दिल्ली में नहीं मिल पाई संगत जी हमें। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने अभी 4-5 दिन पहले अपने फ्रेंड के थ्रू वो मेडिसिन मंगवाई। उनके एक फ्रेंड लुधियाना के हैं, वो बट रहते नोएडा में हैं संगत जी। उन्होंने आगे अपने फ्रेंड को बता दिया। तो संगत जी मेरी 2 मेडिसिन तो बिल्कुल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वो आ गई। एक मेडिसिन संगत जी उन्होंने मेरी भेजी नहीं, और जो एक और मेडिसिन थी वो मेरी सब्स्टिट्यूट भेजी और वो भी कम भेजी। और संगत जी आज ही की सुबह की बात है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, फिर हमने जाना है, मैं कैसे, इतने दिन हो गए हैं वो मेडिसिन अब की बार भी नहीं आई है, मैं क्या करूं संगत जी। कहते हैं ना कि जो भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है। हम कुछ देर के लिए परेशान होते हैं कि ये हमारे लिए हो रहा है, बुरा हो रहा है या जो भी हो रहा है संगत जी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाई होती है। गुरुपा ने जो हमारे लिए प्लान किया होता है वो होता है संगत जी। हमें बाद में वो चीज़ पता चलती कि नहीं, ये गुरुपा ने हमारे लिए बिल्कुल ठीक किया है। और संगत जी मेरे लिए क्या, सारी संगत परिवार के लिए, सारे संसार के लिए जो गुरुपा करते हैं संगत जी बिल्कुल सही करते हैं। उस वक्त हमें गुरुपा की प्लानिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो हमें बाद में समझ में आती है संगत जी। और गुरुपा की प्लानिंग संगत जी हम में से कोई भी नहीं समझ सकता। तो संगत जी बात यह है कि जो भी गुरुपा करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, और वो हमें बेहतर नहीं संगत जी बेहतरीन देते हैं। इसी प्रकार संगत जी वो मेडिसिन की बात मैंने सुबह अपने हस्बैंड से की, और गुरुपा ने संगत जी मेरे हस्बैंड के मन में आज के दिन, सोमवार का दिन है, स्वयं महाशिव का दिन है, सुबह का टाइम था संगत जी, मेरे हस्बैंड के मुंह से एकदम से निकला कि काश वो केमिस्ट का बिल होता। मुझसे कहते हैं कि तुझे याद है केमिस्ट का नाम? मैंने कहा नहीं, मेरे पास बिल है मेरी पॉलिथिन में जो मेडिसिन की है संगत जी। वो लेकर आए और मुझे कहते हैं कि मैंने कहा इसको कॉल करो, हो सकता है वो कोरियर कर दे। हम दोनों इस तरह का संगत जी, हम दोनों के बीच में बात हुई। मेरे हस्बैंड ने नंबर लेके कॉल किया संगत जी, उन्होंने उस टाइम कॉल पिक नहीं किया, तो मुझे लगा हो सकता है कि शॉप नहीं खुली हो संगत जी।
तो संगत जी उनको ऑफिस जाना था, उन्होंने अपना जो भी काम था वो किया, ऑफिस चले गए। और संगत जी दोपहर का टाइम मैंने उनको कॉल किया कि मेरी मेडिसिन आपने ऑर्डर कर दी, तो संगत जी वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला, मुझसे उन्हें कहलवाया कि मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, मुझे भेज दो वो नंबर, मैं मेडिसिन ऑर्डर करती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तू कर दे, मैं बहुत बिजी हूँ। संगत जी मैंने वो नंबर लिया। और संगत जी ये भी क्या, हर चीज़ संगत जी जो भी हमारी लाइफ में होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की मर्जी से होती है। और संगत जी वो गुरुपा ने मुझसे ही ऑर्डर करवानी थी दवाइयाँ, क्योंकि संगत जी जब मैंने बिल पर नंबर देखा उसमें 5 टाइम्स 8 की ब्लेसिंग्स थी। संगत जी गुरुपा ने मुझे 5 टाइम्स 8 से ब्लेस किया। और संगत जी मैं बड़ी खुश हुई। मैंने केमिस्ट को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि आप दिल्ली कोरियर कर दोगे? उन्होंने कहा हाँ जी हम कर देंगे। संगत जी मैंने सब कुछ जो भी प्रोसीजर था वो पूरा किया, पेमेंट किया। और फाइनली संगत जी उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि हम शाम तक आपकी मेडिसिन कोरियर कर देंगे। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की कृपा है जो उन्होंने ये काम चुटकियों में करा दिया। संगत जी गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं, हम सबको, बस टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं और ब्लेसिंग्स देने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स अगर हम नहीं भी कहते तो ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुपा को पता नहीं है। वो स्वयं महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं संगत जी, बिन बोले सब कुछ जानते हैं, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए संगत जी, सिर्फ गुरुपा को मानिए, मांगिए मत उनसे संगत जी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा को मान लिया है संगत जी। और इतना माना कि मैं इतना करीब पहुंच गई। और मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी मैं इस कदर उनमें रम जाऊंगी, समा जाऊंगी संगत जी। गुरुपा आपने मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं इतने भारी शब्द कहाँ से लेकर आऊँ आपके लिए। सारी ज़िंदगी भी गुरुपा आपका शुक्राना करूँगी तो भी मेरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। गुरुपा आपका बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना अपने इस बच्चे को संभालने के लिए, उसे न्यू लाइफ देने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना, करोड़ करोड़ वाली शुक्राना गुरुपा, लख लख वाली शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि समस्याओं की भी एक उम्र होती है, उसके बाद उनका समाप्त होना तय होता है। ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब खत्म होने वाली हैं। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी यही बात मैं अभी आपको बोल रही थी कि हर समस्या की एक उम्र होती है और जब सही टाइम आएगा संगत जी हम सबकी लाइफ में गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला भरोसा रखो ईश्वर के इंसाफ पर, वो तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया है वो पछताएंगे अपनी गलती पर, आंख नहीं मिला पाएंगे वो तेरे से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी भरोसा अपनी सांसों से भी ज़्यादा है और सिर्फ गुरुपा पे ही भरोसा है। गुरुपा आप पे भरोसा नहीं होगा तो किस पर भरोसा होगा। गुरुपा आपने सच में वो शुरुआत कर दी है मुझे ताकतवर और कामयाब बनाने की। बस गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ जिन्होंने मुझे तोड़ कर रख दिया है, जो भी किया है गुरुपा, उनके लिए आप जो ठीक समझोगे वो करोगे गुरुपा। और मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना गुरुपा कि मुझ में कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए और नीवा होके रहूं गुरुपा। मैं कभी मेरी वजह से कभी किसी को दुख तकलीफ ना हो गुरुपा, मुझे ये आशीर्वाद देना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा मुझे कहते हैं तेरे सारे काम बंद पड़े हैं बच्चे, बस एक बार शाम के समय शुक्राना करने का इंतज़ार है, तो एक बार शुक्राना बोल और अपने गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दे।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका ये बच्चा संध्या वेले शुक्राना कर रहा है आपका, और शुक्राना करने के लिए शब्द छोटे हैं गुरुपा। मैं तो सारी ज़िंदगी भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ करोड़ वाली शुक्राना, लख लख वाली शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा सा एक और मैसेज मुझे आता है। तुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दे चक्रा विच ना पई, हुन तेरा कल्याण मैं करांगा, खुश हो जा ते कह दे जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा मुझे कहते हैं तेरा कल मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, चिंता मत कर, अब तेरा ही नंबर है, खुशियों का भंडार लगने वाला है, मेरी नज़र तुझ पर है, शुक्राना करते रहना। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, एक आप बात बताती हूँ कि जब से मैंने ये चिंताएं छोड़ी है ना संगत जी, सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है। जो गुरुपा करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। संगत जी, ये एक कटु सत्य बात है कि खुशियाँ दरवाज़ा अपने आप खटखटा रही हैं संगत जी। जब तक हम चिंता करते रहेंगे, हम मांगते रहेंगे, कुछ नहीं होगा संगत जी। गुरुपा हमें ज़रूर देंगे, हमारे मांगने से भी देंगे संगत जी, लेकिन वो क्या पता गुरुपा की क्या प्लानिंग हो, वो हमें और ज़्यादा देना चाहते हो और हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें मांग लें संगत जी। इसलिए गुरुपा से कुछ मत मांगो संगत जी। ये मेरे साथ ये मिरेकल्स हो रहे हैं संगत जी। इसीलिए मैं हर दिन ये सत्संग, जो सेवा सत्संग है, आप लोगों के समक्ष पेश करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। नहीं तो संगत जी, आप ये मुझे खुद ही बताइए कि मैं रोज़ कैसे आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर सकती हूँ। मेरे साथ रोज़ मिरेकल्स होते हैं संगत जी। मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। जब सही वक्त आएगा, गुरुपा सब कुछ अपने आप ठीक कर देंगे। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करती। और संगत जी, सच बताऊं, इतनी खुशियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आप सभी से कहती हूँ, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दो, अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो। गुरुपा अपने आप हमारी सबकी नैया पार लगाएंगे संगत जी। आप देखना कैसे सब कुछ जिंदगी संवरती चली जाएगी, हम संवरते चले जाएंगे संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, ये आज का छोटा सा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो गुरुपा, तो मुझे अपना नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। और गुरुपा, जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में की हैं, इस जन्म में की हैं, जो नहीं भी की हैं गुरुपा, और जो मैं हर दिन करती हूँ गुरुपा, कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। मैं तहे दिल से आपके श्री चरणों में अपना सिर रखकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा, माफ़ कीजिए गुरुपा। गुरुपा, हमेशा आशीर्वाद देना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। अपना आशीर्वाद सारी संगत परिवार पर बनाए रखना, सर्वदा दा भला करना गुरुपा, सर्वदा कल्याण करना गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी करना गुरुपा, और जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा वो करना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात गुरुपा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी, सबसे बड़ी बात गुरुपा, आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा। हमारे कष्ट सहते सहते आप इतनी तकलीफ़ें लेते हैं हम सब के लिए गुरुपा, और हम बच्चे आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते गुरुपा। अपनी सेवा की दात बख्शना गुरुपा, धन भाग हमारे जो आपने हमें अपनी संगत चुना। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
अब वक्त है आज के वचनों को पढ़ने का, और मैं एक एक करके आप लोगों के समक्ष वचन पढ़कर सुनाती हूँ संगत जी। आज का पहला वचन इस प्रकार है संगत जी। मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो बात कह देते हैं पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वह होना तय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुख भरे गानों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं कल फिर से अपना ये सेवा सत्संग, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और संगत जी, अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ कर कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए संगत जी, जिससे जब भी मेरा नया सत्संग आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।